भोजन आप क्यों करते हैं? भोजन आप इसलिए करते हैं कि भोजन खाने से तुम जीवित रहो। भोजन से ये शरीर जिंदा रहता है, भोजन से ये शरीर शक्ति पाता है, भोजन से ये शरीर बलवान बनता है और भोजन के बिना ये शरीर कमजोर हो जाता है। मैंने कई डॉक्टरों से पूछा कि भोजन ना करे, फल खा ले, रस पी ले, दूध पी ले तो चलेगा? बोले नहीं चलेगा, भोजन खाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा क्या खाना पड़ेगा भोजन में? बोला रोटी दाल और सब्जी तो जरूरी ही है, थोड़ा चावल भी खा लो। तो हमने कहा पूड़ी कचौड़ी और रबड़ी ये नहीं बताया आपने, खीर सेवई बड़ा। तो बोले वो कोई भोजन है? तो हमने कहा उसको सब खूब खाते प्रेम से। बोले उसको भी खाना चाहिए, लेकिन असली भोजन ये है दाल चावल रोटी सब्जी, ये आपके पेट में रोज जाना चाहिए। लेकिन यदि आपका पेट सही है तो आपके मुंह में लार खूब बनेगी। कभी कभी आपके सामने भोजन की थाल आती है और आप खाने के लिए रोटी का टुकड़ा लेकर सब्जी में डुबाते हैं और मुंह जो ही खोलते हैं तो मुंह से फर 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 लार फेंकता है ना फेंकता, तो समझ लो तुम स्वस्थ हो। और जिसका मुंह सूखता रहे, मुंह में लार ही न बने, सब खूब मुंह सूख जाए, होंठे सूख जाए और मुंह में गला सूख जाए, तो समझ लो गड़बड़ है मामला जरूर। या तो ये पानी कम पीता है, या तो इसकी किडनी सही नहीं है, या तो इसका लीवर डैमेज हो रहा है, या तो इसके शुगर की बीमारी पैदा हो रही है, इंसुलिन ग्रंथि काम नहीं कर रही सही। आखिर इसके अंदर मुंह में लार क्यों नहीं बनती? लार बनना चाहिए। तो लार बनाने के लिए थोड़ा चटनी, खटाई, अचार की भी जरूरत है, चटपटा। अब नहीं बन रही है तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ता ना। जैसे भैंस दूध नहीं दे रही तो इंसुलिन इंजेक्शन लगा दिया, ऑक्सीटोसिन जो भी लगता हो, फट से दूध उतार देती है। तो लार नहीं बन रही, थोड़ी चटनी चम्मच भर रखा मुंह में, बस फट से लार बनना शुरू हो गई, लार ग्रंथि एक्टिव हो गई। तो ये चटनी खाना भी बुरा नहीं, लेकिन अब चटनी तुम आधा किलो खा लो तो अब तुम जानो, हमको नहीं पता क्या होगा। चटनी थोड़ी खाना है, 50 ग्राम खा सकते, ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम खा लो। चटनी के साथ ही रोटी खा लो, वो भी ठीक है, कोई बुरा नहीं। तो भोजन आपके शरीर के लिए आवश्यक है। और लेकिन आप भोजन क्यों करते हैं? जीने के लिए। पर ऐसा भोजन ना करो जो किसी का जीवन समाप्त हो रहा हो। तुम तो जीना चाहते हो इसलिए खा रहे हो, लेकिन तुम जो खा रहे हो उससे बहुत प्राणियों का जीवन अंत हो रहा है। 100-200 मछली छोटी छोटी भूंज के खा रहे हो। अब अपने को जिंदा रखने के लिए दूसरों की जिंदगी छीन रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है। मछली मत खाओ, अंडा भी मत खाओ। अंडा से मुर्गा होगा, घूमेगा तुम्हारे आसपास का कचरा खाएगा, अच्छी बात है। अब तुम अंडा ही खा जाओगे तो मुर्गी मुर्गा कहाँ से होंगे? और मुर्गी मुर्गा खा जाओगे तो कचरा कौन खाएगा आसपास का? ये मुर्गी इसीलिए बनाई गई है, मुर्गी मुर्गा बने हैं कि ये सब आपके आसपास का कचरा खाते हैं, कचरा साफ कर देते हैं ढूंढ ढूंढ के, कीड़ा मकोड़ा कचरा। और सुअर इसलिए है, गांव के आसपास की लेटरिन सब खा जाता है। अब इतना सफाई कौन करेगा? तो सफाई कर्मी है, बिना वेतन के साफ करता है। लेकिन पंछी इसलिए है कि वायुमंडल के सब गंदगी कचरा कीड़ा मकोड़ा खा जाते हैं जो उड़ रहे। और मछलियां इसलिए हैं, मगरमच्छ, मछली, मेढक, ये सब जल की गंदगी को खा जाते हैं, जल शुद्ध कर देते हैं। लेकिन आदमी ऐसा एक तैयार हुआ है, ये सफाई करने वालों की ही सफाई कर देता है। ये सुअर को भी खा जाता है, मछली को खा जाता है, मगरमच्छ को मार के खा जाता है,
मेढक को भी खा जाता है, चूहे को खा जाता है, मुर्गी मुर्गा को खा जाता है, अंडा भी खा जाता है। और जो चीज इसकी नजर में आती है तो यही सोचता है इसको किस तरह से खाएं हम। कितना लालची है। वह चीज मत खाओ जिसको खाने से किसी का जीवन समाप्त होता है, इससे पाप लगता है। वह चीज खाओ। कौन सी चीज? अंकुरण की चीजें, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, परवल, तुरई, लौकी, बैंगन, आलू, ये सब खाइए। घुइयां, कद्दू, टमाटर, ये चीजें खाइए। बहुत सुंदर सब्जी बनती है तुरई की। और लौकी खाने से, आज चुपके से बता देता हूं आपको, लौकी की सब्जी खाइए और अरहर की दाल में लौकी डालकर खाइए, तो आपका शरीर जो पेट बढ़ रहा है ना, पेट कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा और चेहरा सुंदर हो जाएगा। चेहरे में जो थोड़ा झुर्रीपन आ रहा है वो भी खिंच जाएगा, चमक आ जाएगी। लेकिन सबको मत बताना, नहीं तो सभी चमक जाएंगे। केवल तुम चमको, बस सबको पड़ा रहने दो। पर मैं जो बोल रहा हूं ना, इसको करोड़ों लोग सुनेंगे और सब चमक जाएंगे। और वो नियम पालन करेंगे तो चमकेंगे। लौकी बहुत फायदेमंद है। लौकी खाइए, परवल भी खाइए, कुंदरू खाइए, बरबट्टी खाइए। हरी सब्जियां जैसे वो पत्ती वाली होती, पालक, बथुआ, बहुत फायदा करेगा। मैंने एक टॉनिक पर देखा तो उसमें फल छपे हुए थे, फल के फोटो बने थे। उसमें पपीता था, सेव था, संतरा भी था, अनानास भी था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये टॉनिक कितने की है? बोला इसका कीमत 150 रुपये है। तो हमने कहा इसके ऊपर फल छपे हुए हैं, ये क्यों? बोले फलों से ही बनी है। तो हमने कहा फल अगर डायरेक्ट खा लें तो? बोले तब तो 10 गुना ज्यादा फायदा है। तो हमने कहा तो इसका क्या काम होगा? फल तो सब फल मिला के खा लो, थोड़ा थोड़ा, बहुत फायदा करेगा। तो आपका भोजन दूसरों का जीवन नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, जीवन में सुख चाहते हो तो दुख क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि इस माया के संसार में, इस मोह के संसार में, ये प्राणी और पदार्थों के बीच में, ये मन इंद्रियों के चंचलता के साथ में, आप जानते हो किस चीज से सुख मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाता। आपको पता है किस कारण से दुख मिल रहा है, फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते। यही है माया मोह का संसार, जहां जानते हुए भी छोड़ न पाओ और जानते हुए भी कर न पाओ। इसी को कहते हैं माया का संसार।